कौन पढ़ता है? कः पठति। राम किसको देखता है? रामः कं पश्यति। तुम किसके लिए पुस्तकें देते हो? त्वं कस्मै। यहाँ पे विसर्ग लगा है, कस्मै में विसर्ग कहाँ से आ गया? ये विसर्ग नहीं होना था। आप यहाँ पे पेज नंबर ये तस्मै लिखा है ना, पेज नंबर 42 में, तो यहाँ पे भी विसर्ग नहीं आएगा। यहाँ ये विसर्ग नहीं रहेगा। कस्मै। त्वं कस्मै पुस्तकानि ददासि। तुम्हारे घर में कौन रहता है? तव गृहे कं वसति। पुस्तकें हमारी मित्र हैं। पुस्तकानि अस्माकं मित्राणि सन्ति। मित्राणि सन्ति। भैया जी, अब वो मित्र के लिए लेकिन वयस्य शब्द हमने आगे पढ़ा था ना। वयस्य शब्द आपने पढ़ा है, विशेष विशेषण संबंध है। यहाँ पर विशेष विशेषण संबंध है। पुस्तक को ही मित्र कहा जा रहा है। पुस्तक की विशेषता है मित्र। तो पुस्तकानि नपुंसक लिंग में है और वयस्य पुल्लिंग में है। अच्छा। और दूसरी चीज, पुस्तकानि बहुवचन में था और वयस्य एक वचन में था, तो नपुंसक लिंग का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो मित्राणि, ठीक है ना। अच्छा। जो विशेष की विभक्ति लिंग वचन रहेगा वही विशेषण का भी रहेगा। ठीक है जी। भैया जी, इसका क्या है? तुम्हारे घर में कौन रहता है? तव गृहे कम वसति, इसके ऊपर लिखा है ना। कह वसति होगा, यहाँ कम नहीं होगा, ये कह आएगा। यहाँ पे कौन रहता है? कह वसति। क्योंकि यहाँ कौन क्या करता है। तव गृहे कह वसति। भैया जी, करता तो तुम्हारे हुआ ना, मतलब तुम जो भी जिससे बात कर रहे हैं उसकी बात, वो हुआ ना करता। उसका घर है तो वो तो संबंध बता रहे हो ना आप, रहने वाला वो थोड़ी है। तुम्हारे घर में कौन रहता है? अगर मैं ये कहूं तुम्हारे घर में राम रहता है, तो तुम्हारे करता हुआ कि राम करता हुआ? पर यहाँ तो जैसे यहाँ फिर वो हिंदी की त्रुटि हो गई कि हम, जैसे मेरा घर है तो मेरे घर में मेरे साथ कौन रहता है, ऐसा तो पूछा ही नहीं। तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ कौन रहता है? तुम्हारे घर में अर्थात तुम मालिक हो घर के। तो ये आवश्यक थोड़ी है कि तुम्हारे घर में तुम रहते हो। आपका घर है, आपके घर में कोई और रह रहा है। अगर मैं ये कहूं तुम्हारे पेन से कौन लिखता है? अच्छा, और अगर हम ऐसा माने कि हम ये समझ रहे हैं कि हमारे घर में मतलब तुम्हारे घर में तुम और कौन रहता है, तो आप फिर ये कहोगे तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है। तो आप ऐसा पूछते, लेकिन यहाँ प्रश्न तुम्हारे घर में कौन रहता है ना। तो मतलब घर के स्वामी आप हैं, लेकिन तो कौन रह जो रहता है वो कर्ता हो जाएगा। रहना क्योंकि क्रिया है तो कर्ता कौन हो जाएगा? तो कह हो जाएगा। यह उसका पुत्र है। एषः तस्य पुत्रः अस्ति। ठीक है, तस्य पुत्रः अस्ति। वह किसका पिता है? सः कस्य जनकः अस्ति। ठीक है, मैंने तुमको पुस्तक दी थी।
मया तुभ्यम पुस्तकम ददाति कैसे होएगा, और यहाँ मया कैसे होगा। पुस्तक दी थी, किसने दी थी? मैंने दी थी, तो कर्ता कौन हो गया? मैं। तो कर्ता मैं है, तो यहाँ क्या आएगा? अहम। अहम तुभ्यम पुस्तकम। अब क्रिया क्या हो जाएगी? ददामी, उत्तम पुरुष। इसमें अहम तुभ्यम, क्योंकि जिसको दिया जाता है उसके लिए चतुर्थी लगती, तो तुभ्यम तो ठीक है। अहम तुभ्यम, पुस्तक हो गई कर्म, पुस्तकम। अहम तुभ्यम पुस्तकम ददामी इसमें, मैंने तुमको पुस्तक दी थी। क्लियर है? मया नहीं होगा। मया मतलब होता है मेरे द्वारा। वही अर्थ लिखाया गया कि मैंने मतलब मेरे द्वारा तुमको पुस्तक दी थी। देखिए ये जो हो गया, ये क्या है? ये आपने उसको पैसिव वॉइस में किया। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, तो अर्थ तो एक ही निकलेगा, लिखने का तरीका अलग अलग है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। तो अभी तो अच्छा, सेंटेंस हाँ। तो एक्टिव वॉइस में लिखा है, अर्थ तो दोनों का एक ही निकलेगा। तो यहाँ तो हम कर्ता भी सीधे देख सकते थे कि किसने दी पुस्तक, तो मैंने दी पुस्तक, तो मैंने कर्ता हो गया, तो वो प्रथमा लग गई। अच्छा, तो मैंने द्वारा वारा तक जाने की जरूरत ही नहीं थी, कर्ता ही बस समझ लेना था। ठीक है ना? तुम मेरे पिता को स्मरण करते हो, है ना? तो त्वम मम जनकस्य स्मरसि। ठीक है, त्वम मम जनकस्य स्मरसि। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न इनमें? ये ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। भैया जी, जैसे ये जो था पुस्तकें हमारी मित्र हैं, इसको वो कर्ता क्रिया वाले उसमें थोड़ा सा आप तोड़ के समझाइए, मुझे बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था उसको समझने के लिए। पुस्तकें हमारी मित्र हैं, क्रिया क्या है? अब कौन है? कौन है? मित्र है। पुस्तकें हैं। अच्छा, पुस्तकें हैं, और फिर वो पुस्तकों का संबंध है कि पुस्तकें मित्र हैं। अब हमारी तो क्या हो गया? नहीं, संबंध पुस्तकें हमारी हैं, हमारी तो हो गया संबंध, है ना? अब मित्र कौन है? तो मित्र किसको कहा जा रहा है? हमारी को कहा जा रहा है कि पुस्तकों को कहा जा रहा है, या मित्र कोई अलग है? अच्छा, तो इसको अगर हम डिटेल में बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं, जो पुस्तकें हैं वह हमारी मित्र हैं। वही तो, जिसको आप पुस्तकें कह रहे हो उसी को मित्र कह रहे हो। जैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो मर्यादा यहाँ तो पुरुषोत्तम क्लियर कौन है है? ना कि राम है, तो राम करता है,
और उसका विशेषण है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हाँ, तो विशेषण और आपको क्रिया कैसे है समझ में आ रहा है? क्योंकि जिसको आप मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हो और जिसको राम कह रहे हो वो दोनों एक ही हैं। एक ही है। तो यहाँ पर जिसको आप पुस्तकें कह रहे हो और जिसको मित्र कह रहे हो ये दोनों एक ही हैं। आप एक ही पुस्तकों है, को तो ही मित्र मित्र कह रहे हो। विशेषण हो जाएगा। हाँ, तो मित्र विशेषण हुआ। तो मित्र में पुस्तकें चूंकि नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन है, इसलिए मित्र भी नपुंसक लिंग का प्रथमा का बहुवचन होगा, तो मित्राणि। मम्मी ठीक है ना? अब यदि मैं कहता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पतिव्रता सीता को उस वन में भेजा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पतिव्रता सीता को उस वन में भेजा। तो यहां पर क्या हो गया? राम ने सीता को वन में भेजा, ये तो हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। तो वन में भेजा तो भेजना हो गई क्रिया, वन हो गया अधिकरण, तो इसमें लग जाएगी सप्तमी। है किसने भेजा? राम ने भेजा, तो राम हो गए कर्ता। सीता को भेजा तो सीता हो गई कर्म। तो राम ने सीता को वन में भेजा। ठीक है, अब राम करता है, तो करता है राम, तो राम का विशेषण क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम और राम एक है। पतिव्रता और राम एक है क्या? नहीं, पतिव्रता किसके लिए कहा जा रहा है? सीता के लिए। तो पतिव्रता और सीता एक है। और उस किसको कहा जा रहा है? उस सीता को भेजा या उस वन में भेजा? यदि हम कहते उस राम ने उस सीता को उस वन में भेजा तो उस अलग होता, लेकिन यहां उस कहा जा रहा है वन के लिए, तो ये इसका विशेषण। यदि हम ऐसा कह दें उस राम ने उस सीता को उस वन में भेजा, तो यहाँ पहला उस किसके लिए कहा जा रहा है? राम के लिए। दूसरा उस किसके लिए कहा जा रहा है? सीता के लिए। और वन किसके लिए कहा जा रहा है? तीसरा उस किसके लिए कहा जा रहा है? वन के लिए। तो ये वाले उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, ये वाले में प्रथमा और ये वाले में सप्तमी, क्योंकि ये राम का विशेषण है, ये कर्ता, ये सीता का विशेषण है तो द्वितीया, और ये वन का विशेषण है तो अधिकरण, सप्तमी। अब भैया जी एक प्रश्न ये है कि जैसे वन है तो अब उसको हम पुल्लिंग लेंगे कि नपुंसक लिंग लेंगे, ये कैसे कंफर्म करें? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे सत्य बोला, तो अब वो सत्य कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे? थोड़ा सा आइडिया। नहीं, यहाँ पर है ना शब्द डिफाइन है कि नपुंसक लिंग के हैं कि पुल्लिंग के हैं, ऐसा कुछ आइडिया नहीं है उसका। कई जैसे दारा है, अब दारा कहते पत्नी को है, लेकिन दारा पुल्लिंग शब्द है। पत्नी तो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेगा, लेकिन वो पुल्लिंग शब्द है। तो ये आप शब्दकोश में देख लिया कीजिए, यदि आपको कभी समझ में नहीं आए तो इनको याद रखना पड़ेगा, और वो अभ्यास से धीरे धीरे हो जाएंगे। ठीक है।
और ऐसा भी है, जैसे अभी आपने मित्र वाला एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमको नपुंसक लिंग के साथ विशेषण विशेष्य है तो हम नपुंसक लिंग वाला शब्द उपयोग करेंगे ट्रांसलेशन जो में। विशेषण के शब्द होते हैं वो तीनों वचनों में चलते हैं। तो अभी आएगा ये कि कई शब्द तीनों वचनों में चलते हैं। तो जो इस प्रकार के शब्द रहते ना, जैसे कि अब आपको स्त्रीलिंग में अगर प्रयोग करना होता, ठीक है, जैसे पुस्तकें हमारी मित्र हैं तो नपुंसक लिंग में हो गया। जैसे आप ये कहते सीता मेरी मित्र है, तो सीता मेरी मित्र है, तो अब मित्र कौन है यहाँ पे? सीता। तो सीता तो स्त्री है, लिंग हो गई। हाँ, तो अब आप स्त्रीलिंग में प्रयोग करोगे तो स्त्रीलिंग में फिर आपके पास सखा शब्द है, सखी शब्द है, उनका प्रयोग करोगे फिर आप। अच्छा जी, धन्यवाद। आगे चलते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 42 में नीचे देखेंगे आप, पुल्लिंग अदस। अदस का अर्थ है यह है। ये अदस। अदस का अर्थ होता है यह। अभी हमने क्या पढ़ा था? एतत यानी यह। तो एतत का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन अदस इसका भी प्रयोग हो सकता है। तो अदस के रूप क्या हैं? असौ, अमु, अमी, अमुम, अमु, अमून, अमुना, अमुभ्याम, अमीभिः, अमुष्मयी, अमुभ्याम, अमीभ्यः, अमुष्मात्, अमुभ्याम, अमीभ्यः, अमुष्य, अमुयोः, अमीशाम, अमुष्मिन्, अमुयोः, अमीषु। तो ये भी जैसे यह का प्रयोग हुआ था वैसे ही ये अदस का प्रयोग है। मतलब जिस प्रकार अपन यह के लिए विभक्तियां लगा रहे थे, उसके स्थान पे अपन इसकी भी विभक्तियां लगा सकते हैं। ठीक है, यह भी सर्वनाम संज्ञक है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके दूसरा यह के लिए इदम शब्द भी प्रयोग होता है। यह के लिए एक हो गया आपका एतत, दूसरा हुआ अदस। अब तीसरे नंबर पे पेज नंबर 43 पे लिखा हुआ है इदम। इदम यह शब्द, तो इसके रूप कैसे हैं? अयम, इमौ, इमे। ठीक है, फिर इमम, इमौ, इमान, फिर अनेन आवाभ्याम एभिः, अस्मै आवाभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु। ये इदम के हैं। तो आप जहां पर इदम का प्रयोग होता है वहीं पे अदस का भी प्रयोग कर सकते हैं, वहीं पे एतत का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों जो हैं
ये यह के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, फिर आपके लिए क्या भैया ये हिंदी शब्द जो लिखे ना इदम के साथ साथ में, हाँ, कि अयम माने यह यमु माने ये दोनों, तो इसी तरीके से इनके जाने जाएंगे ना अदक्ष और एतद वाले। हाँ, ये अदस और एतस के बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो ऐसे ही आएंगे ना, वो इसको अगर अपन हाथ से डायरी में लिख लें बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, उससे है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तीनों में से किसी का भी प्रयोग करें, आप चाहे अयम कहें, चाहे असौ कहें, चाहे एषः कहें, तीनों का अर्थ यह है ना। अभी प्रैक्टिस के लिए हिंदी लिखना जरूरी है। नहीं, वो बहुत अच्छा है। प्रारंभिक अवस्था में इसको हिंदी को लिखते जाएं, इसलिए शास्त्री जी ने इसको हिंदी में लिख के दिया है कि आप लोगों को दिक्कत ना जाए। फिर क्योंकि जब पहले के जो हिंदी शब्द लिखे हैं तो उनको देख के प्रैक्टिस हो जाता है जल्दी। हाँ, इनको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इनको सबको। हाँ। फिर उसके बाद आप शब्द के लिए, आपके लिए भवत है, तो अपन ने शुरू में पढ़ा था भवान भवंतो भवंतः, है ना। आप दोनों और आप सभी, तो इसके पूरे रूप कैसे हैं? भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्यां भवद्भिः, भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः, भवतः भवतोः भवतां, भवती भवतोः भवत्सु, हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। इस प्रकार से ये इनके रूप हैं। आप जो है वह अन्य पुरुष में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इनके रूप चलेंगे, इनको हमें याद रखना होगा। अब इनकी हिंदी अर्थ नहीं है। किसकी? जैसे भवंत आपकी। भी सेम ही होंगे वो तो। आप दोनों, आप सब, आपको, आप दोनों को, आप सबको, ऐसे नहीं होंगे? ऐसे ही रहेंगे। इसका मैं फोटो भेज दूंगा हिंदी अर्थ के साथ, ठीक है, तो आप उनको याद कर सकते हैं। भैया इनके भी भेजिएगा आप। जो कल आपने बताया ना ये तब ये तो वाले किम का और यट का, ठीक है, जो कल आपने बताए थे ना कि 3-4 शब्द पेज नंबर 42 पे। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। उससे कहे तुम वाला, तो उससे गया थोड़ी सी हमको हेल्प मिलेगी। ठीक ठीक। अब इसके नीचे आप देखेंगे कतिपय त्रिलिंग शब्द, और उसके पहले
अभी ये त्रिलिंग शब्द छोड़ के पहले यह देखिए, अष्टम पाठ में अभी त्रिलिंग शब्द छोड़ दीजिए, अभी तीनों लिंग के करने के बाद फिर त्रिलिंग शब्द पे आएंगे अपन वापस, वरना थोड़ा कंफ्यूजन होने लगेगा। अष्टम पाठ पेज नंबर 45 यहाँ निकाल लीजिए। बहुत समय से आप एक क्रिया पढ़ते थे, करने की, करना। इसके रूप क्या है? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। करोषि, कुरुथः, कुरुत। करोमि, कुर्वः, कुर्मः। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। करोषि, कुरुथः, कुरुत। करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ठीक है, तो ये करता है, इस अर्थ में आ जाएगी। करोमि, करोमि आप प्रतिदिन पढ़ते हैं ये क्रिया अभिषेक आदि के समय। हस्त प्रक्षालनम करोमि पढ़ते हैं कि नहीं, जब आप हाथ धोते हैं अभिषेक के पूर्व। श्रीकार लेखनम करोमि, श्रीकार लिखते हैं उस समय, आता है ये अभिषेक पाठ में। वो भी कहते हैं ना, करोतु शांतिम भगवान जनेन्द्र। ये सेंटेंस था, तुम मेरे पिता को स्मरण करते हो, इसमें भी वो प्रयोग हो सकता है। हाँ, उसमें भी हो सकता है। पहले आप जो अभिषेक पाठ पढ़ते हैं, आप अभिषेक पाठ प्रतिदिन पढ़ते हैं कि अभिषेक अकेला करते हैं? मैं अभिषेक करता हूँ भैया जी। अभिषेक पाठ कौन पढ़ता है? पब्लिक? ओ भैया जी है हमारे। तो आप क्यों नहीं पढ़ते? जब वो पढ़ते तब आप रहते हैं वहाँ? हाँ, रहता हूँ ना। हाँ, तो पुस्तक से मिलाया कीजिए, है ना। श्रीकार लेखनम करोमि, तो श्रीकार लेखनम करोमि कौन कर रहा है? श्रीकार लेखन करोमि, करोमि किसकी क्रिया है? उत्तम पुरुष की, उत्तम पुरुष की, और एक स्वयं कर। हाँ, तो अब अगर भैया जी कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? श्रीकार लेखनम करोति, करोमि थोड़ी, वो कर रहे हैं। सही बात है ना। इसी प्रकार यहाँ पर जब आप जिन बिंब मार्जन करते हैं, वहां पर लिखा हुआ है ओम रीम अम्लांशुके जिन बिंब मार्जनम करोमि, तो कौन कर रहा है? करोमि, मैं कर रहा हूं, है ना, कोई थर्ड पर्सन नहीं कर रहा है। और फिर यहाँ पर पीठ स्थापनम करोमि, श्रीकार लेखनम करोमि, जब अपन पीठ की स्थापना करते हैं, सब जगह करोमि का प्रयोग हुआ है ना। चतुष्कोणेषु चतुकलश स्थापनम करोमि, चार कोणों में चार कलश स्थापना करता हूं। ठीक है ना। तो ये करोमि आप कहीं पे भी देखेंगे तो ये आपको सकलीकरण की क्रियाओं में, अभिषेक पाठ में, कई जगह पे ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए कि जैसे कोई और भी पढ़ रहा है अभिषेक पाठ आदि, महिलाएं भी हैं, तो वे भी अगर कोई अभिषेक पाठ पढ़ रहा है तो अपन चूंकि संस्कृत सीख रहे हैं तो अपन अपनी पुस्तक में मिलाते जाएं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, है ना। भैया जी, जैसे कोई थर्ड पर्सन पढ़ रहा है तो वो कुर्मा भी तो बोल सकता है, ताकि हम सब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए क्या है, अब श्रीकार लेखनम सब तो कर नहीं सकते।
अब अगर सब कहेंगे हम भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं तो फिर कितने श्री लिखोगे। तो वो कुरमा बोल सकता है। कुरमा अगर वो बोल लेगा ना तो क्या हो जाएगा कि एक ने लिख दिया और सबका हो गया। जैसे अपन कुर्वन्तु में मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम ऐसे बोल देते ना कि सभी का मंगल हो। तो यहाँ पर भी अगर वो बोल रहा है श्रीकार लेखनम कुर्मः, तो उसमें क्या हो गया, जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग उपस्थित हैं, लिखा एक ने लेकिन सबका इंक्लूड हो गया, क्योंकि ये व्यवस्था है। सब लोग तो कर नहीं सकते। आप कहो कि 50 लोग अभिषेक कर रहे, 50 लोग लिखें तो फिर श्रीकार ही अकेले लिखता रह जाएंगे। तो वहाँ कुर्मा बोला जा सकता है, लेकिन अब वो नहीं बोलता ऐसा कोई। यदि कभी कोई बोलता हुआ दिखे तो आप ये मत सोचना कि वो गलत बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। जो अभिषेक पाठ है वो आप अकेले अभिषेक कर रहे हो उस अपेक्षा से है। ठीक है, बोलते जाओ और करते जाओ। हाँ, कायदा तो यही है कि अपना बोलते जाओ और अपनी क्रियाएं करते जाओ। ठीक है, तो हाँ, अभी किसी ने ये बोला था, संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम। करोमि शांतिम कहाँ है, करोति शांतिम, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। करोतु अभी आगे आएगा, वो अलग लकार में है। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया हमारा करोति कुरुता कुर्वन्ति, करोषि कुरुता कुरुत, करोमि कुर्वा कुर्मा। तो इनका प्रयोग कैसे होगा। अब जैसे अभी तक हम क्या कहते थे, मैं पूजा करता हूं, तो हमने इसके लिए क्या पढ़ा था, अर्चति क्रिया पढ़ी थी। तो अहम अर्चामि ऐसा लिखते थे हम। तो अहम अर्चामि आप कब लिख रहे हो, जब आपने कहा कि क्रिया पूजा करना है। अब आपको एक और क्रिया मिल गई, करता है। मैं पूजा करता हूं, मैं पूजा करता हूं। तो अगर हम करता हूं को क्रिया लें तो करता हूं क्रिया में क्या हो जाएगा, इसी को हम दूसरे रूप में देख सकते हैं, मैं पूजा करता हूं। ठीक है, अब पूजा करना पूरी क्रिया अगर लेते हो तो अहम अर्चामि हो गया। और अगर मैं करता हूं क्रिया लेता हूं, कौन करता है, कौन करता है, मैं करता हूं, तो मैं हो गया करता। तो क्या हो जाएगा, अहम करोमि। अब क्या कर रहा हूं मैं, पूजा। तो यहां पूजा हो गई कर्म। तो पूजा कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग। तो लता लते लता, लताम लते लता। तो पूजा पूजे पूजा, पूजाम पूजाम करोमि। अहम पूजाम करोमि, इसको ऐसे भी लिख सकते। तो ये दोनों वाक्य एक ही हैं, इन दोनों का अर्थ भी एक ही है। यहाँ पूजा करना पूरी क्रिया ले ली थी अर्चामि में, और यहाँ पूजाम करोमि, तो पूजा को यहाँ पर कर्म बना दिया गया। और पूजा की जगह अभिषेक कर दिया तो अभिषेकम करोमि हो जाएगा। हाँ, जैसे आप लिखते हो श्रीकार जब पांडुक शिला पे श्रीकार लिखा जाता है तो वहां पे लिखा है श्रीकार लेखनम करोमि। तो श्रीकार लेखनम अर्थात श्रीकार का लेखन करता हूं। तो श्रीकार लेखनम यहाँ ये कर्म लिया है।
ठीक है। और करोमी, करोमी यानी करता हूँ, तो अहम अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उत्तम पुरुष की क्रिया है। अब इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, अहम श्रीकारम लिखामी। तो यहाँ क्रिया क्या कर ली? लिखता हूँ। और यहाँ करोमी क्रिया कर ली, लेखनम करोमी। लेकिन भैया जी वो मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें श्रीकार लिखामी बोलते हैं। लिखामी बोलते हैं। हाँ, वो जो मंत्र पढ़ते हैं ना, श्रीवर्त के चंद्रवशी वार्ता सत्यापयंती श्रीकार। नहीं, जो आप बोल रहे हैं ना, जो उसका छंद है, छंद क्या है? अच्छा। हाँ देखिए, हाँ बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। यहाँ पे दोनों चीजें, जो उसका छंद है, छंद आप निकालेंगे तो छंद में लिखा हुआ है श्रीपीठ कितलिप्ते विशदाक्ष तौ गई, श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे, श्रीवर्त के चंद्रमसीति वार्ताम सत्यापयंतीम श्रीमा लिखामी। है ना? श्रीमा। हाँ जी बोलते हैं भैया। हाँ, तो वहां उन्होंने लिखामी प्रयोग कर लिया कि लिखता हूं। और जब उन्होंने मंत्र बोला तो मंत्र में बोल दिया ओम ह्रीम अरहम श्रीकार लेखनम करोमी। हाँ बोलते हैं वो। हाँ, जो बोल ही लेता है वो लिखता है। हाँ, तो यहाँ पे करोमी क्रिया का प्रयोग किया और यहाँ पे लिखामी का प्रयोग किया। तो वहां पे लेखनम करोमी कहा उन्होंने, तो लेखनम करोमी भी सही है और लिखामी भी सही है। जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा, पूजाम करोमी या अर्चामी। ठीक है, तो करोमी के साथ फिर क्या हो जाता है, ये करोति क्रिया के साथ जो काम आप कर रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, वो काम जो है वो कर्म के रूप में, जैसे पूजाम करोमी, ठीक है, अभिषेकम करोमी। ठीक है, जैसे आप जब कलश स्थापन कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो इसमें भी बहुत अच्छा जो कलश स्थापना का मंत्र है वो देखेंगे आप, सात कुंभई कुंभौघान क्षीराब्देश तोय पूरितान स्थापयामी जिन स्नान। यहाँ पे क्रिया आप क्या प्रयोग कर ली, स्थापयामी, है ना? जब चारों कोणों पे कलश स्थापना होती है तब आप क्या कहते हैं, शीतीत कृष्णपन वर्य विधौ सुरेंद्र क्षीराब्दिवारिधिरपूर दुग्ध कुमान यांस्तादृशा निव विभावयतारणीयां संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान सात कुंभई कुंभौगान क्षीराब्देस्तोय पूरितान स्थापयामि जिन स्नान चंदनादि सुचर्चितान। यही बोलते हैं, यही बोलते हैं। तो स्थापयामि, स्थापयामि क्या हो गया, स्थापना करता हूं। ये उत्तम पुरुष की क्रिया है, स्थापना करता हूं। ठीक है, तो ये पूरी क्रिया ले लिया। लेकिन जब आप मंत्र बोलते हैं तो चतुःकोणेषु, 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 कोण मतलब होता है कोना, तो यहां लग गई सप्तमी विभक्ति, तो चार कोनों में चतुः कलश, चतुः कलश। आप देखिएगा कलश और स्थापन सिंगल वर्ड है, तो चतुः कलश स्थापनम करोमी, तो अर्थात चार कलश की स्थापना करता हूं। तो ये जो है इसको पूरे को कर्म ले लिया, चतुः कलश स्थापनम करोमी। ठीक है जी भैया। तो इस प्रकार ये हम क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी क्रियाएं करी हैं, पढ़ी हैं, तो जैसे लिखति, तो
लेखनम करोति। है ना। अर्चति पूजाम या अर्चनाम करोति। निंदति तो निंदाम करोति। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम करोति क्रिया का प्रयोग करके बहुत सी क्रियाएं इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये लिखने की विधा है, अर्थ एक ही निकलेगा। ठीक है। कई जगह आपको ये देखने में आएंगे। इसको और आगे कल पढ़ते हैं। ठीक है। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव किसी